हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में वन संसाधनों की, और ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 10 होगा। देखिए गाइस, थोड़ा सा क्या है, वीडियो रेगुलर मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 2 रिकॉर्ड कर लूँ दिन में, बट बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा ही सा टाइम जो है वो मिल पाता है मुझे, क्योंकि आसपास मेरे घर के चारों तरफ बहुत सारे मेरे परिवार के ही बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे घर बने हुए हैं। एक्चुअली में फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कॉलोनी एक समझ लीजिए आप। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शोर होता रहता है, जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। कंटेंट पूरा तैयार करके रखा हुआ है मैंने, बस रिकॉर्डिंग करने का जो टाइम है, आज जैसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अभी दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ तो यार कम से कम लाइक बनता है, शेयर बनता है। ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, नहीं करना है कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? देखिए क्या है, ये क्वेश्चन वैसे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसका जो सही आंसर है वो एक्चुअल में साल का जो वृक्ष होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये इसमें एक बोरार करके कीट होता है। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा कीट होता है, बोरार कीट होता है। ये कीट के कारण जो साल का वृक्ष होता है उसको काटना पड़ता है, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। तो राज्य सरकार ने एक बार 10 लाख साल के जो वृक्ष हैं उनको काटने का आदेश दिया था, क्योंकि ये कीट पूरे तरीके से उन वृक्षों को खत्म कर रहा था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन में कि ये जो बोरार नामक कीट होता है ये किस वृक्ष में लगता है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनपालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? देखिए अगर यहाँ पे हम देखिए, व्यापम में एक पैटर्न होता है। कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि यार ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, तो उतने समय उसके ऑप्शंस ऑब्जर्व करिए आप। अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों, तो आप समझ लीजिए कि 99% केसेस में वो क्वेश्चन, उसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो यही होता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूं तो मुझे इस चीज़ का पता रहता है। तो इसमें अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप 100% श्योर नहीं हो, तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है उसको आप लेके चल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, गोविंदगढ़ जो है वो आपका कहाँ पर है? रीवा में। लखनादौन जो है आपका वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। अमरकंटक जो है आपका ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ये 3 जिले तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 जिले हैं जहाँ पे वनपालों वन संरक्षकों को जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिवपुरी, ध्यान रखें ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिवपुरी के बाद आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है। ठीक है, जैसे शिवपुरी है, शिवपुरी में मध्य प्रदेश का पहला वन स्कूल खोला गया था। ध्यान रखें मध्य प्रदेश का पहला वन स्कूल कहाँ खोला गया था? शिवपुरी जिले में। ठीक है, बालाघाट के बाद आ जाते हैं हम बैतूल में, बैतूल के बाद आ जाते हैं हम झाबुआ। ठीक है, और होशंगाबाद जिले में एक्चुअल में जो पचमढ़ी है वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाते हैं हम उमरिया। ये इतनी जगह जो हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो वनपालों या वन संरक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए मध्य प्रदेश में इतने जिले हैं जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना एक्चुअल में क्या है, भारत सरकार की योजना थी। 1976 में इसको लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में भी ये 1976 में लागू कर दिया गया था इसको। और निजी रोपड़ियां जो होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई थी। इसके साथ साथ कहीं खाली जगह अगर है, कोई ऐसी भूमि है जो खाली है जिस पर कुछ भी नहीं है, तो उसमें फलदार जो वृक्ष हैं उनको लगाने के लिए ये योजना लाई गई थी, ताकि जो रोजगार है वो बढ़ सके और उत्पादन जो है वो बढ़ सके, और पेड़ों से जो फायदा होता है वो तो आपका होता ही है। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से पूछा गया है। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, हाँ सही तरीके से क्वेश्चन सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तेंदुपत्ता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन या उत्पादन करने वाला सबसे प्रथम राज्य, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मतलब करीब करीब आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 60% तेंदुपत्ता जो है भारत का, वो तेंदुपत्ता आपका मध्य प्रदेश में उत्पादन इसका किया जाता है। ठीक है, और
अगर हम बात करते हैं कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सागर। मतलब मध्य प्रदेश का सागर जिला जो है वो पहले नंबर पे है तेंदु उत्पादन में। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, ये भी ध्यान रखें। तो राष्ट्रीयकरण तेंदुपत्ता का कब किया गया था? ये करा गया था 1964 में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज हम आपको बता दें, तेंदुपत्ता का उपयोग कहाँ होता है, तो ये भी प्रश्न एक्चुअल में पूछा जाता है। ठीक है, तो तेंदुपत्ता का जो उपयोग है वो होता है प्रमुख रूप से जो बीड़ी होती है उसको बनाने में। इसी तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, उसके अंदर तंबाकू भरी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज कि मध्य प्रदेश में औसत जो वार्षिक तेंदु उत्पादन है, मतलब वार्षिक अगर हम एनुअल बात करते हैं तो कितना उत्पादन जो है तेंदुपत्ते का होता है, तो ये होता है करीब करीब 25 लाख मानक बोरा। ध्यान रखें, कितना? 25 लाख मानक बोरा। इसके अलावा सागर जिले के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है, ठीक है, कौन सा? शहडोल जिला है, और आपका जबलपुर जिला है। ये 2 जिले और हैं जहां पर तेंदुपत्ता का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? देखिए, सागौन जो है ये मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, यहाँ पे इसका तो वैसे सही आंसर हो जाएगा मध्य भारत। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद में भी स्पेशली जो बोरी घाटी है, ठीक है, बोरी घाटी में सर्वाधिक सागौन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पूरे अगर सागौन की ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंडिया लेवल पे, तो भारत का जो स्थान है वो है इसमें दूसरा। सागौन मतलब सागौन दूसरे नंबर पे भारत में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो ये सर्वाधिक जो सागौन के वन है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश का स्थान इसमें कौन सा है? पहला है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक स्थित है। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है? देहरादून में। ये तो एक प्रश्न आपको पता हो गया। दूसरा है कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, इनकी अलग अलग क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, यहाँ पर इसकी एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो ये 1962 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज हम आपको बता दें कि जबलपुर में ही एक उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो है ये है कहाँ पर? जबलपुर में ही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपको पता होना चाहिए, TFRI यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है आपका? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहां पर है? ये भी आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, ध्यान रखें। एक और चीज, TFRI इसकी जो स्थापना है वो कब करी गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 100% लिख के ले लीजिए। दूसरी एक और चीज है, 1962 में जो ये क्षेत्रीय प्रयोगशाला जो मध्य प्रदेश में बनाई गई थी, इसको 1904 में इसको जो है आपका स्वायत्त शासी जिसको बोलते हैं, ऑटोनॉमस, वो भी बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल डैश में पाया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सागौन है वो होशंगाबाद जिले की बोरी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपका जो रातापानी बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है आपका रायसेन में। यहाँ पर पूछा गया है बेहतरीन सागौन का जंगल। सागौन एक्चुअल में क्या होता है? आपकी जो इमारती लकड़ी होती है, आपके घर में जो लकड़ी का यूज किया जाता है, आपकी खिड़कियां बनाने में, आपके गेट बनाने में, या लकड़ी से संबंधित सोफा, बेड, ये सब चीजें बनाने में, तो सागौन के बारे में कहा जाता है कि कई सालों तक, मतलब 50-100 साल नॉर्मली ये चलता है ना, अगर इसका यूज किया जाए तो। ठीक है, तो रातापानी बाघ अभ्यारण्य जो है आपका, वहां पे सर्वाधिक मात्रा में सागौन जो है, सबसे अच्छा जो सागौन है, बेहतरीन सागौन की यहाँ पे बात करी जा रही है, वो पाया जाता है। और होशंगाबाद में सर्वाधिक सागौन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, उस चीज को जरूर समझ के चलें। अगला प्रश्न है, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन
किस प्रकार के हैं। देखिए, वनों में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो वन हैं उनमें उनको क्लासीफाई अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एक समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में वनों का एक जो वर्गीकरण है वो जलवायु के आधार पर किया जाता है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जो वन पाए जाते हैं उनमें आपका एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा इसका जो मतलब एक प्रकार ये हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा इसका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मतलब आर्द्र या नम पर्णपाती वन हो जाएगा। तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये वर्षा के ऊपर रहता है कि कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है। जैसे आपकी जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा कम है, मतलब 25 से 75 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर होती है। दूसरा आर्द्र, आर्द्र मतलब आप नम समझ गए, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। तो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं, इनके लिए जो बरसात की जरूरत होती है वो है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो होता है हमारा प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें से एक साल के वन होते हैं, एक सागौन के वन होते हैं, तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है मिश्रित प्रकार के वन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 3 प्रकार के जो वन हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर जो वन है वो भी मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से एक रहता है हमारा संरक्षित, ठीक है, एक रहता है हमारा आरक्षित और एक रहता है हमारा अवर्गीकृत। ठीक है, ये 3 प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। चौथा जो होता है उसको कहते हैं हम प्रादेशिक आधार पर। तो प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में जो वन है वो होते हैं आपके एक विंध्य कैमूर श्रेणी वाले जो वन है। ठीक है, ध्यान रखें, विंध्य कैमूर श्रेणी के वन जो है। दूसरा जो है आपका वो है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी के जो वन है। ठीक है, और तीसरा इसका होता है मुरैना शिवपुरी पठार, मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी के वन। तो इस प्रकार से पूरा क्लासिफिकेशन हम इसमें करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले की अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने मध्य प्रदेश का जलवायु पढ़ा हुआ है तो आपको मध्य प्रदेश के वनों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, पर्णपाती यानी कि पतझड़। ठीक है, आर्द्र मतलब एक दूसरे प्रकार का जो मैंने आपको वन बताया, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, मतलब 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के लगभग जो बारिश है वो यहाँ पर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि बालाघाट और मध्य प्रदेश का बालाघाट और मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अच्छा, इन वनों में एक और आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे आपका बीजा करके एक पेड़ होता है, ठीक है, महुआ होता है आपका, इन वनों की हम बात कर रहे हैं, जो आपके उष्ण आर्द्र पतझड़ वन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंजा करके एक वन होता है, हर्रा करके एक वन होता है। ठीक है, ये सारे जो वन हैं आपके इसमें आते हैं। इसी में सागौन आता है, इसी में बांस आता है। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है उसमें सर्वाधिक मात्रा में बांस होता है, हालांकि इसमें सागौन भी होते हैं और कुछ साल के वृक्ष भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने जो वन हैं वो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो वन है बालाघाट और छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश का जो मंडला है, शहडोल है, सीधी है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। मतलब 5 प्रमुख जो जिले हैं जहां पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात करें कि कितने प्रतिशत ये वन पाए जाते हैं, तो एग्जैक्ट अगर बात करें तो 8.97%, यानी कि लगभग 9% वन जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनको केवल 50 से लेके 100 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत होती है। करीब 88.6% मध्य प्रदेश के हिस्से पर ये पाए जाते हैं, मतलब करीब आप 89% इसको समझ सकते हैं। तीसरा जो है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन,
ठीक है। कटीले वन जो होते हैं ये 25 से 75 सेंटीमीटर इनको बारिश की जरूरत होती है और मध्य प्रदेश के लगभग 2.38% एरिया पे पाए जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा नहीं पाए जाते। इनमें जैसे आपका बबूल हो जाता है, शीशम हो जाता है, पलाश हो जाता है, ये वाले जो वृक्ष हैं वो कटीले वनों में आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपका था वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। इन वनों में मुख्य रूप से आपका शीशम भी आता है, नीम आता है, पीपल आता है, सागौन आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमने आपको ये बताया है तो कुछ जो वन है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि उन वनों की ऐसा नहीं है कि अगर ये हिस्सा है मध्य प्रदेश का तो इस हिस्से में दूसरे प्रकार का जो वन है वो पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ये पूरा इस तरीके का एक क्लासिफिकेशन इसका बन जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश की जो वन परियोजना है इसको सहायता प्राप्त है वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण परियोजना का संचालन जो है वो किया जा रहा है। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है, देखिए वन्य जीव प्रबंधन जो है उसमें देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है हमें उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न ENM की ट्रेनिंग में पूछा गया था। ज़्यादातर जो अजीब से प्रश्न आपको मिलेंगे वो इसी के ही मिलेंगे आपको ENM में जो पूछे गए थे। तो इसमें देखिए वन्य जीव प्रबंधन जो होता है उसमें आपका अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों का बनना और उनके अंदर शिकार की रोकथाम करना, जानवरों की जनगणना करना, जैसे बाघ की जनगणना मध्य प्रदेश में करी जाती है, और स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना, ये तीनों ही चीजें जो हैं वो आपकी वन्य जीव प्रबंधन में आती हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये साल 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना जंगल पाया जाता है डैश में, यानी भारत के जो देखिए सबसे पुराने जंगल हैं वो आपका जो बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो होशंगाबाद जिले में जो सतपुड़ा के घने जंगलों के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो जंगल हैं। और आपका ये बोरी अभयारण्य जो है ये करीब 485 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका पूरा फैला हुआ है। और इसी अभयारण्य में जो शुष्क पर्णपाती जो वृक्ष हैं या जो बांस के जंगल हैं वो सारे आपके यहाँ मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करते हैं, वैसे तो इसको जो अभयारण्य का दर्जा है, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा है वो 1865 में मिल गया था बोरी वन्य जीव अभयारण्य को, लेकिन इसको स्वतंत्र भारत में 1978 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस का जो प्रयोग है इनमें अगर हम बात करते हैं तो आपका जो भवन निर्माण है इसमें आपका बांस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका जैसे जो कागज है या जो लुगदी बनती है कागज से, टोकरी है, चटाई है, मचान है, ये सारी चीजें बनाने में बांस का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का बांस के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो बांस के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है उसका स्थान है पहला, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है ये पहले नंबर पर इसमें आता है बांस के उत्पादन में, ठीक है। पूरे ओवरऑल इंडिया की अगर बात करते हैं, सॉरी मैंने आपको ये प्रथम बता दिया, एक्चुअल में प्रथम है आपका अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखें अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है दूसरा, ठीक है, ध्यान रखें मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा और आपका अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है वो बांस उत्पादन में पहला है, ठीक है। और जो बांस है वो प्रमुख रूप से 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की इसको जरूरत रहती है। तो ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पर इससे ज़्यादा बारिश होती है। एक और चीज़, मध्य प्रदेश में भी कुछ दिनों पहले, हालांकि अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, 2013 में एक मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साल, सागौन और लाखी, तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल साफ समझ में आते हैं कि हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो खैर है इसका प्रयोग जो है वो औषधि निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो खैर है ये प्रमुख रूप से आपका जो बघेलखंड का जो एरिया है, जैसे आपका हो गया शहडोल, रीवा हो जाएगा, आपका सीधी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सागर दमोह है यहाँ पर भी सागर दमोह, इसके अलावा आपका शिवपुरी, मुरैना, जबलपुर, उमरिया,
गुना, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पर खैर मतलब पाया जाता है। और खैर में एक्चुअल में क्या होता है, जो बीच की लकड़ी होती है, तना जो उसका होता है, ठीक है, हर्ट वर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो उपयोग है वो कत्था बनाने में किया जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शिवपुरी और मुरैना जिले का जो बामौर है, बानमौर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ का एक औद्योगिक क्षेत्र है मुरैना का। इस बार MPPSC का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि मुरैना जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो बामौर और आपका जो शिवपुरी है, ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर कत्था बनाने का एक कारखाना भी, मतलब एक कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, लगभग सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कितना है? करीब 88.6% शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नम पर्णपाती वनों की अगर बात करते हैं हम, तो ये करीब 9% पाए जाते हैं। बाकी कटीले वन जो है वो 2.38% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एकाधिकार के मामले में कौन है? तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश राज्य में मतलब करीब 25 लाख मानक बोरा उत्पादन जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। और पूरे अगर ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, पूरे ओवरऑल इंडिया का 30% जो है वो यहाँ पर होता है। मध्य प्रदेश में जो सागर है वहाँ पे भी बहुत सारा जो उत्पादन है वो उसका किया जाता है। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? देखिए, वन क्षेत्रीय मंडलों की बात करी जाए, जिनको वन व्रत कहा जाता है, एक्चुअल में वन व्रत इनको कहा जाता है, तो टोटल 16 वन व्रत क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा वन मंडलों की बात करते हैं अगर हम, तो वन मंडलों की संख्या है टोटल 63, और उप वन मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो संख्या है वो है 135, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और ये MPSI के 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो देखिए, व्यापारिक एकाधिकार की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो जो साल का बीज है, ठीक है, एक व्यापारिक एकाधिकार वाली जो उपज है वो है। ये मध्य प्रदेश का जो MPSI का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सागौन की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वृक्ष जो है वो फेमस है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो कुल जो वन क्षेत्रफल है उसमें उसका लगभग 19% क्षेत्र जो है उस पर सागौन के वन पाए जाते हैं। और इनमें अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जबलपुर हो जाएगा, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, धार, ये सब जो धार हो गया, खंडवा हो गया, ये सारे जिले हैं जहाँ पर ये आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड जो है 1975 में स्थापित किया गया था, 24 जुलाई। वैसे डेट याद रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि व्यापम का जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। आप केवल सन देख लेना, जितने भी प्रश्न व्यापम पूछता है तो उनमें डेट का कोई इशू नहीं रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात करें कि मध्य प्रदेश में वन विकास बोर्ड की तो हमने बात कर ली है। मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है ये कब स्थापित किया गया था? तो वन विभाग स्थापित किया गया था 1860 में, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली जो वन नीति है वो कब आई थी? मध्य प्रदेश की पहली जो वन नीति है वो 1952 में आई थी, और रिसेंट की जो वन नीति है वो आई थी 2005 में। उसके बाद से अभी तक वन नीति मध्य प्रदेश में नहीं आई है। एक और चीज है आपका राज्य वन विकास अभिकरण, राज्य वन विकास अभिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना करी गई थी 1982 में, और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है राजधानी है वहाँ पर आपका ये है,
ठीक है। मध्य प्रदेश बांस मिशन में आपको बता ही चुका हूँ 2013 में हुआ था। इसके अलावा राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, ठीक है, ध्यान रखें क्या, राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, इसकी स्थापना करी गई थी 1984 में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम TFRI मैंने आपको बता ही दिया है, TFRI 1988 में इसकी स्थापना करी गई थी आपकी। अच्छा, TFRI जो है आपका कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। अच्छा, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, ठीक है, मतलब स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। और मेरे ख्याल से लगभग सब हो गए हैं। तो ये सन भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, यानी कि मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि इसकी जो स्थापना है वो 1984 में करी गई थी, इसकी मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ, ठीक है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, दोनों एक ही चीज है। 1984 में इनकी स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पर इसका जो ब्रांड नेम है, इसका ब्रांड नेम है विंध्य हर्बल्स, विंध्य हर्बल्स, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीयकृत वन उपज जो है वो नहीं है जंगली घास, क्योंकि कुल्लूगम, सालबीज और तेंदुपत्ता ये राष्ट्रीयकृत वन उपज आपकी है, ठीक है, ध्यान रखें। ये एक्चुअल में ये अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो वन उत्पाद हैं वो भी ध्यान रखें। वन उत्पादों में आपका जैसे आंवला, हर्रा, लाख, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी वन उत्पाद में, महुआ भी है आपका, वो भी इसमें आपका आ जाता है। औषधीय पौधों की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका आंवला है, गम है, तेंदुपत्ती है, सालबीज है, हर्रा है, ये मतलब औषधीय पौधे जो हैं वो मध्य प्रदेश के बन जाते हैं। तो गाइस, ये पूरा आज का वीडियो था हमारा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।